तुम मुझसे शादी कर लो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं पार्टी पे जाऊँ। ये तो सुना था दूसरा इसलिए जीता कि पहला हार गया। ये नहीं पता था कि किसी की शादी की सालगिरह खराब होने से किसी की शादी खराब होने से बच सकती है। पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है, केक तो काट लो। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। तुमने बड़ा काम किया बीजी को बचा के। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। अल्लाह हाफिज। सैम कौन है? कौन जानता है? लेकिन उसने बीजी को बचा लिया, कौन नहीं जानता। Hey crazy boy, आप ये मत समझना कि बीजी की जान बचाकर तुम्हें बहुत बड़ा कोई कारनामा अदा किया और मैं तुम्हारी अयादत को आई हूँ। वो तो हमारी सोसाइटी का रूल है कि मरने वाले का मुंह देखने सब आते हैं। जी, पर मैं तो बच गया हूँ। अच्छा, आने वाले का थोड़ा सा दिल ही रख लेते, फट से मायूस कर दिया। बाय द वे, आई एम अलीना। सैम, व्हाट्स दिस? वो मरीजों के लिए कुछ खाने को लाते हैं ना, तो मैं तुम्हारे दिमाग नॉर्मल करने के लिए गोलियां लाई हूँ। जरूर खाना, हर रोज खाना, बेहतर हो ही जाओगे। थैंक्स। आप बैठे ना प्लीज। नहीं नहीं, फिर आऊंगी। यू टेक केयर, बाय। मेरा बच्चा, मेरी जान, सैम, सदके जाऊं, सदके हो जाए। तुझे पता है मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। क्या बीजी? तुम्हारे ओवर एज होने के बावजूद मैंने तुम्हें अपनी क्रिकेट टीम में रख लिया है, लेकिन टेस्ट होगा। हैं? ये कौन बच्चे हैं जो कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं भी जाके एमएस से बात करती हूँ। आप तो खुद। हाँ तो जाहिर है मैं खुद ही बात करूंगी ना। चलो हटो यहाँ से। मिस्टर सैम, अब आप घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। नो नो, आई एम ऑलराइट। नो, ही हैज टू सफर। आई कैनॉट फॉरगिव हिम। ओके। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि सांप भी इतना यूजफुल रहने वाला है। होटल वाले लाखों रुपए दे रहे हैं सिर्फ सूर से बचने के लिए। कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, चलो। जी। मेरा दिल चाहता है कि आप बस मेरे पास ही रहा करें। अगर मैं यहीं बैठा रहा जान तो ऑफिस का काम कौन करेगा? हाँ, अच्छा आज तुम मुझे ना अपने हाथ की अच्छी सी कॉफी बना के खिलाओ। क्यों नहीं? आप कभी कॉफी पिए बगैर गए हैं यहाँ से?
कभी कोई मुलाजमा उठाती है, कभी कोई झोपड़ी वाला बच्चा उठा लेता है, पता नहीं कहाँ गिर गया मेरा फोन। मैं अभी बंद करवाता हूँ अपने फोन को। कौन लोग? मैं कहाँ में तुम पे शक कर रही थी। जान तुम इतना पैनिक कर जाती हो, उठा के फोन मेरी टांग पे मार दी, इतनी जोर से लगा, हड्डी पे लगा जाके। I'm so sorry. मुझे ऐसा लगा तुम मेरे साथ ये सब जानबूझ के करते हो। मुझसे सॉरी ना। ओके ठीक है, आइंदा ख्याल रखना बस। आई लव यू। ये है तो लेडीज पार्क, मगर लेडीज कहाँ हैं? सब लड़कियां हैं। लो आ गई। एक्सक्यूज मी। वो जी एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, कैसी चल रही है तुम्हारी मोहब्बत? अरे भाई मोहब्बत के अलावा भी कुछ पूछ लिया करो इससे। अरे भाई मोहब्बत के अलावा दुनिया में रखा क्या है? सही कह रही हो। इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तो लव मैरिज हुई होगी ना? हाँ मेरे शौहर बहुत ही अच्छे हैं, वेरी लकी। उन जैसा कोई है ही नहीं। खाविंद तो सब एक जैसे होते हैं, बस उनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छे तो सरनी भी बहुत हैं। दिल चाहता है हर लम्हा उनके साथ गुजारूं, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं। फिर तो अभी भी बहुत होगा। सुनो, उससे शादी के बंधन में जल्द से जल्द बांध लो, वरना ये जो मर्द होते हैं ना, ये परिंदों की तरह होते हैं। जहाँ खतरा महसूस हुआ वहाँ उड़ने की तैयारी शुरू। पता बहुत अच्छा गाइड करती है। मैं ना सरनी को भी आपके पास लेकर आऊंगी ताकि आप उसका भी हाथ देखें। हाँ वाई नॉट, जरूर लेके आना। चले, देर नहीं हो गई? चलो 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 इसको। लीना, क्या सारे वक्त तुम फोन पे लगी रहती हो? कौन है? मामा एक फ्रेंड है। मामा हाँ एक बात बताएं, शादी के बाद लड़की लड़के के घर क्यों जाती है, लड़का लड़की के घर क्यों नहीं आता? शायद इसलिए कि लड़की में एडजस्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे तुम्हारे बारे में जब सोचती हूँ ना, तो मुझे ख्याल आता है कि लड़का ब्याह के लाना चाहिए। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। मामा आप शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या? सी, मेरी कॉलेज में एक सीनियर फ्रेंड है। हाँ। उसकी मामा एक सिंगल पेरेंट है। You know what she did? उसने अपनी शादी से पहले अपनी मामा की शादी करा दी। Isn't that great? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने कब कहा बुरी बात है? लेकिन हम इस मौजू पे अब और बात नहीं करेंगे, ठीक है? और वैसे भी तुम मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी बेटी बन के रहो, समझ में आई? अब मैं खाना लगाने वाली हूँ, तुम फिर फोन पे लग गई हो। मैं जाओ अपनी पढ़ाई कर लो, आधा घंटा है, जाओ। के नो मोर फोन कॉल्स। ओके। डॉक्टर ये तो बर्दाश्त कर लेता है कि कोई उसकी तारीफ ना करे, ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके असिस्टेंट की तारीफ कर दे। सैम ने बीजी को तो बचा लिया, मगर खुद को डॉक्टर खावर से कैसे बचाएगा? जरा अपने दांत दिखाइए। वाह 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 वाह, बड़े ही खूबसूरत दांत हैं आपके। जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास दोनों कामों के लिए बस यही दांत होते हैं, इसलिए इनको किसी बड़े डेंटिस्ट के हाथों में देना चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ये बड़े डेंटिस्ट हैं? ये बड़े डेंटिस्ट नहीं और ना ही बड़े इंसान हैं। फोन रख गया है, लेकिन मुझे पता है कौन है। मामा वो दरअसल इट्स नॉट माय फॉल्ट। है तुम्हारी गलती, तुम ही ने उसे बढ़ावा दिया, वरना उसकी कभी ये जुर्रत ना होती।
आपके दांतों के लिए, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगे और मैं आपके लिए दिल में दर्द रखता हूँ, तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा पैकेज बताता हूँ जी। हमारा स्पेशल पैकेज ये है कि देखिए, इन दांतों के इलाज के लिए हम हमारी हेलो। हाँ सबा। हमारा स्पेशल पैकेज ये है कि देखिए, इन दांतों के इलाज के लिए हम हमारी हेलो। हाँ सबा। क्या सबा, तुम पढ़ी लिखी हो, फिर तुम्हें इस जगह आकर क्या हो जाता है? भाई अल्लाह ने जब हमें औलाद देनी होगी वो दे देगा। मैं इन डब्बा पीरों के चक्कर में नहीं पड़ सकता। बेबी बेबी, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, हालांकि मुझे हाइट हो गया है। क्या? अच्छा, ओके ओके, बाय बेबी। डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई और मरीज सर? कोई और मरीज सर? लेकिन सैम ये ना जान सका कि दांत पहले निकलता है या चीर। फिर ये मसला अपनी जगह के दांत निकालने की प्रैक्टिस किस पर की जाए।
मम्मा What? कौन था मामा? फोन रख गया है, लेकिन मुझे पता है कौन है। मामा वो दरअसल इट्स नॉट माय फॉल्ट। है तुम्हारी गलती, तुम ही ने उसे बढ़ावा दिया, वरना उसकी कभी ये जुर्रत ना होती। ओह गॉड। मामा किसे? सलमान अख्तर, और कौन? ओह हाँ, उसी ने रखे होंगे। मामा चूड़ियां। ओह ये तो मैं अच्छा भूल सुनिए, गई। हाँ। ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर तो उन्हें लगेगा कि उनकी कुकिंग मुझे पसंद नहीं आई। मामा लड़कों को ज्यादा खाने वाली लड़कियां नहीं पसंद आती, मैंने खुद रिसर्च पढ़ी है। और हाँ, जो भी दिल में आए खुद ही बोल दिएगा, उनका इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उफ, अलीना बस भी करो, चुप कर जाओ। मामा वो दरअसल इट्स नॉट माय फॉल्ट। है तुम्हारी गलती, तुम ही ने उसे बढ़ावा दिया, वरना उसकी कभी ये जुर्रत ना होती। इसमें मेरी क्या गलती है? उसे भी सोचना चाहिए था, इस उम्र में टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहा है। किसे? सलमान अख्तर, और कौन? ओह हाँ, उसी ने रखे होंगे। मामा चूड़ियां। ओह ये तो मैं अच्छा भूल सुनिए, गई। हाँ। ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर तो उन्हें लगेगा कि उनकी कुकिंग मुझे पसंद नहीं आई। मामा लड़कों को ज्यादा खाने वाली लड़कियां नहीं पसंद आती, मैंने खुद रिसर्च पढ़ी है। और हाँ, जो भी दिल में आए खुद ही बोल दिएगा, उनका इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उफ, अलीना बस भी करो, चुप कर जाओ। The treetop, when the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. Down will come baby, cradle and all. इस कमरे में बच्चों के हर किस्म के खिलौने हैं। नहीं है तो खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं। सबा ने औलाद के लिए क्या नहीं किया, बड़े बड़े डॉक्टरों और मजारों पर हाजिरी दी। यही नहीं, ये क्या कर रही हो सबा? कुछ पता भी चले, कुछ बोल के बताओ। चिल्ला है। पीर साहब ने तो कहा था दरिया के पानी में सारी रात चिल्ला काटना है। तो दरिया का पानी तो है टब में। हाय लैनी पैना। औलाद के लिए सबा ने क्या नहीं किया। तावीज लिए, ये तावीज रात के पिछले पहर किसी को बताए बगैर चलाकर उसकी राख पीनी है।
जी अल्लाह मुझे एक बच्चा क्यों नहीं देता? इसलिए क्योंकि मुझे पूरी क्रिकेट टीम चाहिए और अल्लाह से कभी थोड़ी चीज नहीं मांगती। हेलो सलमान अख्तर साहब, रुबीना नाज बात कर रही हूँ। क्या लंबी उम्र पाई है आपने? आप ही की नज़म के बारे में सोच रहा था। क्या अच्छी लिखी है, क्या खूबसूरत ख्याल है। वाकई शुक्रिया। मैं तो दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, फूलों के लिए। जी? मुझे लगता है मर्द हजरात मोहब्बत के इजहार में ज्यादा बोल्ड होते हैं। भाई अगर हम इतने बोल्ड होते तो फिर हम शायरी ही क्यों करते? हम बस सीधे साधे जो पसंद आती उसको जाते और आई लव यू कह देते। सीधे ना सही लिख कर तो कह ही देते हैं। हाय मामा। हाय बेटा। कौन है? सलमान अख्तर साहब हैं। ये अलीना आई है, बल्कि वो तो ये कह रही है कि आप हमारे यहाँ कभी आए ना खाने पर। अच्छा बहुत खूब, जरूर, इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज। कह रहे मैं खुद बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ। कल रात 9 बजे मुझे खाने पर बुलाया है। वाओ, बिल्कुल जाइएगा। इस दौर में एक शायर को सुनने वाला मिल जाए और क्या चाहिए। गुड लक विद योर डिनर, हैव फन। मामा, वो मैं कह रही थी कि फूलों का जिक्र मत कीजिएगा। मोहब्बत के मामले में रुबीना का रिकॉर्ड मेडिकल रिकॉर्ड ही रहा है। 15 साल की उम्र में 7 बालों का लड़का उसके लिए फूल लाया। साल की उम्र में उस पर मोहल्ले का लड़का आशिक हुआ और लव लेटर देने आया। साल की उम्र में अपने क्लास फेलो से मोहब्बत हुई और पहली बार दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले। 'जरूरत नहीं है। क्यों? फिर तो उन्हें लगेगा कि उनकी कुकिंग मुझे पसंद नहीं आई। मामा, लड़कों को ज्यादा खाने वाली लड़कियां नहीं पसंद आती। मैंने खुद रिसर्च पढ़ी है। और हाँ, जो भी दिल में आए खुद ही बोल दिएगा। उनका इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उफ, अलीना बस भी करो, चुप कर जाओ। मैंने मीठे के लिए खीर बनाई है। ओह माय गॉड मामा। क्यों? That is so old fashioned. कोई नहीं ओल्ड फैशन्ड। एक सेकंड,
हाँ आपकी इयरिंग्स कहाँ हैं? इयरिंग्स मैं भूल ही गई। वेट, मैं लेके आती हूँ। मैं अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, किससे मिलने? वो दरअसल मैं सॉरी कहना था, कह दिया ना, अब जाएं। अरे नहीं नहीं, मुझे सलमान अख्तर साहब ने खाने पर बुलाया है। उनका तो यही काम, हर एक को खाने पे बुला लेते हैं। जी आप उनकी? मैं बीवी हूँ उनकी। और कोई तफ्तीश करनी है आपने? शक ना हो